हेलो, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं आज की रात की प्रार्थना में। और आज रात की प्रार्थना में हम सीखेंगे कि भोर में उठने का क्या फ़ायदा होता है और भोर में उठ के हमें परमेश्वर के निकट जाना है। जी हाँ, हमको भोर में उठना ज़रूरी है क्योंकि मन्ना केवल भोर में मिलता था। मूसा के समय मन्ना केवल भोर में मिलता था, इसलिए भोर में उठना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाइबल ऐसा बताती है। हम निकालेंगे भजन संहिता 5:3। उसमें दाऊद कह रहा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। यहाँ पे दाऊद बोल रहा है कि भोर को ही मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं और सुबह भोर को ही उठकर तुझसे प्रार्थना करूँगा। प्रियो, भोर की प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। हमको शैतान ने एक बंधन में बांध दिया है कि हम रात भर जगते रहते हैं और सुबह जब भोर में जब हमको प्रार्थना करना रहता है हम सो जाते हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल ऐसा बता रही कि भोर की प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और वचन निकालेंगे जिसमें हम देखेंगे यीशु मसीह भोर में प्रार्थना करता था। मरकुस रचित सुसमाचार 1 वचन। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह जो हमारा आदर्श है, जो हमारा उद्धार करता है, जिसके नक्श के कदम पे हमको चलना है, वो भोर होने से पहले ही वो प्रार्थना करने में लग जाता था। प्रियो, शैतान की बहुत बड़ी चाल है, हमको उठने ही नहीं दे रहा है, हमको सुला के रख रहा है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो 9 बजे, 10 बजे, इवन कोई लोग 12 बजे उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मैं यकीन नहीं करता कि उनका दिन कैसा जाता होगा, वो नाश्ता कब करते होंगे, वो खाना कब खाते होंगे। मुझे नहीं लगता कि जो 12 बजे सो के उठता वो कभी डेली प्रभु के साथ बैठ के प्रार्थना करता होगा, प्रभु के वचनों को पढ़ता होगा, बाइबल खोलता होगा। लेकिन जो भोर में उठते हैं और भोर में उठ के परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और परमेश्वर में लीन हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का अलग कनेक्शन रहता है। हालेलुया। दाऊद यहाँ भोर में उठकर फ्रेश होकर अच्छे से नहा धोकर मंदिर जाता होगा जहाँ पे बादशाह का संदूक है, और वहाँ जाके वो प्रार्थना करता था। वो जब मंदिर जाते थे तो अच्छे से फ्रेश होके आ जाते थे। ऐसा नहीं कि कई लोग जब भोर में उठते हैं, 4 बजे उठना है, प्रार्थना करते हैं और फिर से सो जाते हैं। देखो उनके जीवन में कैसा, वो उठ तो रहे मगर फिर से सो जा रहे, बट उनका भोर हो ही नहीं रहा है। उनको ऐसा लगता है मैं 4 बजे उठ लिया हूँ और अब मेरी जीवन अच्छा चलेगा। मगर बाइबल यहाँ बता दे भोर में उठ जाना है, फिर सो जाना नहीं है। हालेलुया। भोर में उठना है, उठने के बाद फिर सो जाना नहीं है। भोर में उठ के आप परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर के वचन में समय बिताओ, परमेश्वर के प्रार्थना में समय बिताओ। और बाइबल भोर के बारे में ही बता रही है। एक और वचन निकालेंगे लूका 24:1, जहाँ लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पे आई। यहाँ पे यीशु से मिलने के लिए वो कब्र में सुगंधित वस्तुओं को लेकर वो स्त्रियां भोर पे ही आई। वो जो है ना, कब्र में दोपहर को नहीं गई, ना शाम को गई, वो भोर पे गई। भोर बहुत ज़रूरी है और यीशु मसीह भोर में ही जी उठा। हालेलुया। जो लोग सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं यीशु की तरह, वो भोर में ही अपनी परिस्थितियों को जीत लेंगे। हालेलुया। जो भोर में उठता है, जो भोर में उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो भोर में उठ के परमेश्वर के साथ संबंध बनाता है, उसकी आशीष भोर में ही आ जाती है। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 21 वचन। वे ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजराइलियों के सब पुण्यों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। यहाँ पे प्रेरित पतरस यूहन्ना भोर में ही जाकर उपदेश देते थे। इट मीन्स भोर में उपदेश सुनने वाले लोग थे,
भोर में मंदिर में जाने वाले लोग थे, और जो पवित्र आत्मा से भरा यूहन्ना, जो पवित्र आत्मा से भरा पतरस, वो भोर में जाके उपदेश दे रहे। हालेलुया। हमारे जीवन में भोर की प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण जगह रखती है। भोर में परमेश्वर के अलौकिक कार्यों को बाइबल बता रही है। आजकल हमारा चर्च जो है वो भी लोगों के समय के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो गया है, 10 बजे 12 बजे ऐसा हो गया, लेकिन बाइबल ऐसा बता रही है उपदेश भोर में हो रहे, वहाँ पे 6 बजे, सुबह 6 बजे 5 बजे उपदेश हो रहे। हालेलुया। कितना सुंदर वो समय होगा जब भोर में लोग उठकर परमेश्वर के अपोस्टल्स को, प्रेरितों को सुनते होंगे। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे जहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह भोर में ही प्राप्त हुआ। यहाँ पे गीदोन परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर तू तेरा अनुग्रह मेरे साथ है कि नहीं, तू सबूत दे। परमेश्वर ने उसको सबूत भोर में ही दिया। आइए हम पढ़े न्यायों की किताब 6वां अध्याय 38 वचन। और ऐसा ही हुआ इज़राइल, इसीलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन की को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। सुबह ही उठा भोर में, और उसने परमेश्वर के अनुग्रह को जांचा, और परमेश्वर का अनुग्रह भोर में उसे मिला। वो कन्फर्मेशन था कि परमेश्वर अनुग्रह करता है। आप प्रियो सुबह उठो और भोर में परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, परमेश्वर कन्फर्मेशन देगा अनुग्रह का। जैसे यहाँ पे गीदोन को दिया, ओस वहाँ जमीन पे नहीं था, ओस उस कपड़े में था, उनके कपड़े में, और जब उसने निचोड़ा दबा कर पानी भरा था। हालेलुया। परमेश्वर दबा कर आशीषों को देने वाला है, मगर आप और हम रेडी हो जाए उसे रिसीव करने के लिए भोर में। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे जिसमें भजन संहिता 90 का 14 कहता है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। यहाँ दाऊद बोल रहा है भोर में ही हमें तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। वाह, व्हाट अ वर्ड ऑफ गॉड। भोर में ही हमें तृप्त करता है परमेश्वर। दाऊद बोल रहा है भोर में ही हमें तृप्त करता है ताकि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद कर सके। प्रियो, हम में से कई लोग जय जयकार इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम भोर में उठ ही नहीं रहे, आनंद के साथ इसलिए नहीं जी पा रहे क्योंकि हम भोर में उठ ही नहीं रहे। जबकि बाइबल हमेशा बता रही कि हमें सुबह उठना है और परमेश्वर के वचनों के साथ बैठना है, प्रार्थना करनी है, स्तुति करनी है, आराधना करनी है। और जो सुबह भोर में उठ के आराधना, स्तुति और परमेश्वर का वचन को के साथ समय बिताएगा, परमेश्वर की जीवन उसके जीवन में आनंद से भर देगा। लय व्यवस्था 6वां अध्याय 12 वचन, वहाँ लिखा है, वेदी पर अग्नि जलाते रहो और कभी ना बुझने पाए, और नायाजक प्रतिदिन भोर को उस लकड़ियों जलाकर होम बलि के टुकड़ों के उसके ऊपर सजाकर धरे दे, और उसके ऊपर मिल बलियों की चर्बी को जलाए करे। यहाँ पे परमेश्वर को वचन वेदी की अग्नि कभी बुझने ना पाए, और याजक को लकड़ियाँ कब रखनी है? भोर पे ही रखनी है। प्रियो, जो अग्नि है वो हमारी प्रार्थना का जीवन है, और जो लकड़ियाँ है वो हमारे बाइबल के वचन को बताता है। हमें सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, हमारी प्रार्थना के जीवन को बुझने नहीं देना है, और साथ में वो जो लकड़ियाँ है वचन पढ़ते जाना है और उसे खाते जाना है, उसे ग्रहण करते जाना है। प्रार्थना करना है भोर में, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। ये एक्टिविटी हमें भोर में ही करनी है। अगर हम भोर में करते तो हमारा वो जो दिया है कभी नहीं बुझेगा, वो वेदी पे अग्नि जलती रहेगी, निरंतर जलती रहेगी। इसलिए पहला थिस्सलुनीयों 5:17 ऐसा करता है, निरंतर प्रार्थना कर। निरंतर आप भोर में उठो और निरंतर आप अपने प्रार्थना के द्वारा और उस लकड़ी जो वचन की लकड़ी है उसके द्वारा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ सुबह भोर में मिलता है, परमेश्वर के साथ उसका अलग ही अटैचमेंट हो जाता है, हार्ट टू हार्ट परमेश्वर का अटैचमेंट होता है। इसीलिए प्रियो, मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूँ कि भोर में उठना चालू करो, भोर में परमेश्वर की स्तुति करना चालू करो, परमेश्वर की महिमा करना चालू करो, परमेश्वर के वचनों में रहो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चालू करो। आप जब भोर में उठेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप 6 बजे उठेंगे, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 6 बजे उठेंगे तो आपको 7 बजे तक समय है कि परमेश्वर के साथ आप प्रार्थना भी करो, वचन भी
और जब आप परमेश्वर के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, आप हर युद्ध जीत सकते हैं, आप आनंद से भर सकते हैं, आप दिन भर परमेश्वर की जय जयकार कर सकते हैं। 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे सोने वाले लोग कभी परमेश्वर की जय जयकार नहीं कर सकते, परमेश्वर के साथ आनंद के साथ भरपूरी के साथ जीवन नहीं बिता सकते। हालेलुया। वो हमेशा दरिद्र रहेंगे, गरीब रहेंगे। जो भोर में नहीं उठता वो गरीब कहलाता है। बाइबल का वचन कहता है, नीति वचन 20:13 में, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तक तू रोटी से तृप्त हो जाएगा। नींद से हमें प्रेम नहीं करना है प्रियो, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। अगर आप बाइबल के वचनों को जीवित वचन मानते हैं, मैं तो मानता हूँ क्योंकि ये जीवित वचन है, इसीलिए अपने नींद के साथ आपको प्रीति नहीं रखनी है। नींद के साथ आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको नींद से प्रेम नहीं करना है। नींद को छोड़ो, नहीं तो आप दरिद्र हो जाओगे। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन लोग ऐसा बताते हैं अपने जीवन के बारे में कि वो लोग कम घंटा सोते हैं और परमेश्वर उनको बहुत तायत से आशीष देता है। आप अपना समय परमेश्वर के साथ ज़्यादा बिताइए। सुबह परफेक्ट टाइम है परमेश्वर के साथ समय बिताने का। चिड़ियों के चूचू करने से पहले आप परमेश्वर के पास अपने वचन को लेके चले जाओ, परमेश्वर के पास आपके निवेदन को लेके चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर हमारा सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, मैं आज इस वचन के द्वारा आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप सुबह भोर में उठकर प्रार्थना करना चालू कर दो। रात की प्रार्थना भी ज़रूरी है और भोर की प्रार्थना भी ज़रूरी है, और निरंतर आप प्रार्थना करते रहो। वो दिया ना बुझने पाए, वो प्रार्थना का दिया ना बुझने पाए। एक भी दिन आपका बिना प्रार्थना के, बिना वचन पढ़े नहीं जाना चाहिए। आप इस चीज़ की श्योरिटी लो। आप एक फैसला लो कि प्रभु, मैं इस भोर में नहीं उठता था, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता था, लेकिन प्रभु इस वचन के द्वारा मैं कल से ज़रूर सुबह उठूंगा, और मैं ये वादा करता हूँ कि इसको मैं निरंतर करते रहूँगा, कभी रुकूंगा नहीं, कभी झुकूंगा नहीं, निरंतर करते रहो। और आप निरंतर करते जाओगे, आप अपनी कलीसिया में बोलोगे कि भैया चलो, यीशु मसीह भोर में जी उठा था, आइए हम भी भोर में चर्च चालू करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि भोर में उठना है, और जो लोग भोर में उठेंगे वो दरिद्र नहीं रहेंगे, वो प्रॉस्पर रहेंगे, वैभवशाली रहेंगे। हालेलुया। बाइबल के सारे कैरेक्टर, अब्राहम, यहोशू, हिजकिया और जितने भी लोग थे, वो सब भोर में उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। अपोस्टल्स, प्रेरित भोर में उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। भोर में परमेश्वर आपसे प्रेम अलग तरीके से करेगा, आपको मन्ना देगा। मन्ना दोपहर को नहीं गिरता था, मन्ना भोर में गिरता था। आइए हम प्रार्थना करें। सच में परमेश्वर ने इतना सुंदर वचन बताया, आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से तेरे वचनों को और तेरे ज्ञान को जो तूने आज सिखाया पिता परमेश्वर, की हम सब मिलकर भोर में उठकर प्रार्थना करने वाले बने, भोर में उठकर उस वचन को चढ़ाने वाले बने। और पिता परमेश्वर, हम वचन और प्रार्थना में बढ़ते जाए भोर में उठकर। पिता परमेश्वर, आज हमने सीखा पिता परमेश्वर की तू भोर में उठता है, उठने वाले लोगों के जीवन में आनंद की भरपूरी डालता है, भोर में उठने वाले लोगों के जीवन में वैभव डालता है। और तू चाहता है कि हम सब इस वचन के द्वारा भोर में उठकर तेरी आराधना स्तुति करें, तुझसे प्रार्थना करें। डेली पिता परमेश्वर, हम भोर में उठकर 1 घंटा कम से कम हम तेरे साथ समय बिताए पिता परमेश्वर, वचन में समय बिताए, स्तुति में समय बिताए, आराधना में समय बिताए। और ये हमको निरंतर करना है, एक दिन भी हमें गैप नहीं रखना। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोगों ने सुना है पिता परमेश्वर, ये वचन उनके लिए एक मिसाल कायम रहे, उनके दिमाग में बैठ जाए पिता परमेश्वर की वो डेली उठकर तेरे साथ वो समय बिताए। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।